लीजिए, डिमांड पर मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में लेके आए हैं क्लास 10th चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल्स। त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच का संबंध बताती है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब हमारे पास कोई भी एंगल दिया गया हो तो इसमें एंगल जो 90 डिग्री होता है वो बेस होता है। तो ये हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल दिया गया है जिसमें बी समकोण है, तो इसके बेस पर ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी बनी हुई है। आप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एट द एक्यूट एंगल इज द राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण का त्रिकोणीय अनुपात कोण और उसकी भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। तो क्या देख रहे हैं इस पे हम कि एक एक्यूट एंगल होना चाहिए, इसकी आपस में साइड होती है, तो साइड और इसके एंगल का जो संबंध है इसमें एक न्यून कोण रहता है जिसके बेस पर ही हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री निर्धारित की जाती है। अब लेट ए बी सी टू ए ट्रायंगल राइट एंगल एट बी। तो जो बी है वो राइट ट्रायंगल है। देन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द एंगल ए इज द राइट ए बी सी डिफाइंड एज फॉलोस। माना कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, बी समकोण है, तब समकोण ए बी सी में कोण ए के त्रिकोणमिति अनुपात इस पर परिभाषित की जाती। यहाँ पर हम डायग्राम द्वारा देखते हैं कि यहाँ पर न्यूट तो इस चित्र के द्वारा या इस फिगर के द्वारा हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं जिसमें एक्यूट एंगल हमको दिया गया है। ये एक्यूट एंगल है और ये राइट एंगल है। तो ये राइट एंगल है और इसकी ये 3 साइड्स दी गई है। तो 3 साइड्स कौन कौन सी है? राइट एंगल जो रहता है, राइट एंगल के जो सामने रहता है वो हमेशा हाइपोटेनस या इसको हम कर्ण बोलते हैं। और जो न्यून कोण या न्यून कोण को हम एक्यूट एंगल भी कहते हैं। तो ये एक्यूट एंगल के सामने जो होता है वो अपोजिट साइड होती है और उसके जो नीचे रहता है वो एडजेसेंट साइड रहती है। एडजेसेंट साइड जो है वो संलग्न भुजा कहलाती है और जो अपोजिट होती है वो सम्मुख भुजा होती है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके बेस पर ही नेक्स्ट हम ट्रिग्नोमेट्री के पूरे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये फिगर से हम क्या देखते हैं कि साइन हमारे पास क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू या उसके नाम दिए गए हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो यदि हम यहाँ पर साइन, कॉस और टेन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कॉसेक, सेक और कॉट की वैल्यू ऑटोमेटिक आती है। क्यों? क्योंकि साइन जो है वो कॉसेक उसका अपोजिट होता है, कॉस जो है वो सेक का अपोजिट होता है, टेन जो है वो कॉट का अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे भी कि कैसे अपोजिट होता है। तो साइन इक्वल टू साइड अपोजिट ऑब्लिक हाइपोटेनस, कॉस इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टेन जो है वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है। तो जो टेन होता है वो इन दोनों का डिवाइड होता है, मतलब टेन हम साइन और कॉस से डिवाइड करेंगे तो टेन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो टेन जो है वो अपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट है। ऐसे जो कॉसेक है वो साइन का अपोजिट है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेंस है, तो ये हाइपोटेंस अपॉन अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ही सेक जो है वो कॉस का अपोजिट है, तो कॉस क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस है, तो सेक जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट होगा। कॉट जो है वो टेन का अपोजिट है, तो टेन क्या है हमारे पास? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, तो टेन इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कॉट क्या मिलेगा हमको? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। सेम ऐसे इनकी एबीसी की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ फार्मूले और देखते हैं। साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1। तो साइन और कॉसेक कैसा 1 होता है? जो मैंने बताया कि साइन जो है वो कॉसेक का अपोजिट होता है, इसका अपोजिट होता है।
तो जो भी साइन की वैल्यू होगी वो कॉसेक की अपोजिट होगी। मीन्स यदि हम साइन को ऐसा लिखते हैं तो जो कॉसेक को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक की जगह हम 1/sin भी लिख सकते हैं अपॉन में। ऐसे ही कॉस और सेक इसका अपोजिट होता है, तो जब अपोजिट होता है तो हम सेक की जगह यदि हम देखेंगे, यदि कॉस में कन्वर्ट करना हो तो 1/cos हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाता है इसलिए 1 हो जाता है, इसलिए हम कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1 लिखते हैं। ऐसे ही टेन और कॉट का रिलेशन होता है, तो टेन और कॉट का जब हम इंटू करते हैं तो इसका 1 होता है। टेन की वैल्यू एक ऊपर मैंने बताया था कि साइन और कॉस का यदि हम डिवाइड करेंगे तो 10 की वैल्यू आएगी, तो ऐसे 10 की वैल्यू जो है वो 10a इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a होता है। ऐसे ही जो कॉट है वो कॉट किसका अपोजिट होता है, 10 का, तो 10 में क्या है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ऐसे ये एक दूसरे के अपोजिट फार्मूले होते हैं। यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो के फार्मूले देखते हैं, तो हम इस फार्मूले को बना भी सकते हैं और याद तो करना है ही, तो हम याद भी कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि यदि हमारे पास 0 डिग्री दिया हो, 30 डिग्री दिया हो, 45 डिग्री दिया हो, 60 डिग्री दिया हो, 90 डिग्री दिया हो, ठीक है, यही हमारे पास एंगल इसके स्टैंडर्ड रहते हैं जो चलते हैं। तो 0 डिग्री में हम 0 लिखते हैं, 0 1 2 3 4, और इन सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से सबको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो इसकी वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, तो 0/4 में 0 होता है, 1/4 का 1/4 हो गया, 2/4 में हम इसको कैंसिल करेंगे 2 से, तो ये 1/2 हो जाएगा, 3/4 का 3/4 होता है, 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया। फिर इसके बाद इन सबको हम अंडर रूट कर देते हैं, तो अंडर रूट हम क्या देखते हैं, 0 का अंडर रूट 0, 1/4 में अंडर रूट लगा देंगे, 1/2 में अंडर रूट लगा देंगे, 3/4 में अंडर रूट लगा देंगे, 1 में अंडर रूट लगा देंगे। अब इन सब की हम वैल्यू निकाल देंगे अंडर रूट वाली, तो 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, और 1/4 का अंडर रूट जो 4 है वो 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 है तो 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पे √3/4 है तो 3 का √3 रहेगा और 4 का 2 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब हम ये जो देखते हैं, ये साइन 0 की वैल्यू 0 आ जाती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाती है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाती है। अब जो साइन के बाद कॉस आता है, तो कॉस हमेशा साइन का अपोजिट उल्टे क्रम से हम काउंट करेंगे। उल्टे क्रम से काउंट करने का मतलब साइन का अपोजिट कॉस में नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इसका क्रम उल्टा हो जाएगा। तो कॉस में हम क्रम कैसे देखते हैं, 90 का हम पहले लिख देते हैं, तो ये 1 इधर आ जाएगा, √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 सेंटर में रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर हो जाएगा। तो हमारा वैल्यू क्या हो गया, साइन 0 का 1, साइन 30 का √3/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का 1/2, 90 का 0। 10 जो है, 10 का हमने ऊपर फार्मूला देखा था कि 10 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस से। तो यदि हम 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 1/2 में √3/2 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे सेम दोनों नंबर है इसलिए कैंसिल होके 1 आएगा। यहाँ पे √3 और 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 ओनली बचेगा। 1 में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी कहलाता है, मतलब जिसकी वैल्यू नहीं होती है। तो 10 की वैल्यू क्या हो गई, 10 0 में 0, 10 30 में 1/√3, 10 45 में 1, 10 60 में √3 और 10 90 में इन्फिनिटी। यदि ये 3 वैल्यू हमने निकाल ली ट्रिग्नोमेट्री में, साइन कॉस और 10 की वैल्यू निकाल ली, तो जो 3 वैल्यू हैं वो इसके अपोजिट हो जाएंगी। तो अपोजिट कैसे होगी, जो 10 है वो कॉट का अपोजिट होता है, तो 10 की जो वैल्यू सीक्वेंस में दी गई थी कॉट में, हम इसको डायरेक्ट अपोजिट लिख देंगे, तो ये इन्फिनिटी, √3 1, 1/√3 0, ठीक है। ऐसे ही सेक जो है वो कॉस का अपोजिट होता है, तो सेक में हम कॉस का अपोजिट कर देंगे, तो 1 का 1/1 हम लिखेंगे तो 1 का 1 ही होता है, ये √3/2 का 2/√3 हो जाता है, ये 1/√2 का √2 हो जाता है, 1/2 का 2 हो जाता है, ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो जो कॉसेक है वो साइन का अपोजिट है, तो साइन का अपोजिट है तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का 2, √3/2 का है तो 2/√3 हो जाएगा, इसका अपोजिट 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि यदि हमने साइन कॉस और 10 की वैल्यू फाइंड कर दी है तो कॉट सेक और कॉसेक की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इसमें कुछ दिए हुए, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए होता है, 10 90 माइनस ए
इक्वल टू कॉट ए होता है, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 होता है, सेक 90 माइनस ए कॉसेक होता है, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक होता है। ये हमको कुछ फार्मूले याद करने होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसमें भी कुछ फार्मूले दिए गए हैं। तो हमें फार्मूले दिए गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 हमको फार्मूले याद करने हैं। इसी से और बनाए जा सकते हैं, मगर अभी 3 बेस रहते हैं, तो हम इसको याद कर लें।